लालू देश में तो तेजस्वी बिहार में बनाया इतिहास। भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल सर्वोपरि पार्टी है जो हमेशा आम लोगों की आवाज़ और उसकी ताकत बनकर उन्हें उठाने का काम किया है। एससी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि के अलावा अन्य सभी लोगों को बराबरी का स्थान देते हुए उन्हें जगाने का काम किया। सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाकर यह साबित किया कि राजद हर लोगों के साथ है। देशवासी गरीब या अमीर या देश सभी का है। हमें अपने हक और अपने वजूद के लिए सभी को समान ताकत और समान हक मिलना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिखाया है, क्योंकि यहाँ के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, जिनका विचार काफी ऊंचा रहा है। यह बात राजद के वरिष्ठ नेता अलेक्जेंडर खान ने कहा। उन्होंने कहा कि जब जब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका मिला, अपने कार्य के बल पर उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा बनाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज राजनीति के क्षेत्र में हूँ और उस हस्ती से आपको मिला रहा हूँ जो नाम के मोहताज नहीं है, पूरा बिहार जानता है। जाहिर चीज़ है कि मैं अलेक्जेंडर खान की बात कर रहा हूँ, जो आज के नहीं एक बहुत ज़माने से ये राजनीति करते आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये लोजपा की भी राजनीति की है, कांग्रेस की भी राजनीति की है, राजद की भी राजनीति की है, जेडीयू की भी राजनीति की है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दोबारा राजद के साथ जुड़ चुके हैं। लालू जी भी इनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं, यानी जहाँ भी रहे हैं सुप्रीम के करीब रहे हैं, सुप्रीमो के करीब रहे हैं। मैं इनके बारे में बताता चलूँ कि ये संगठन के प्रभारी भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जेडीयू माइनॉरिटी सेल के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और उस समय इन्होंने काफ़ी मजबूती ढंग से इन्होंने जेडीयू को मजबूत करने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग इनको समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देने का काम किया, तो ये राजद की ओर आ गए हैं। आपको मैं भी ये भी बताता चलूँ कि अभी अभय कुशवाहा जो सांसद बने हैं, तो जाहिर चीज़ है कि अलेक्जेंडर खान का उसमें अहम भूमिका रही है। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, अलेक्जेंडर खान से रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इससे पहले एक सवाल ये है कि आप लंबे सफर से राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं, कांग्रेस की भी राजनीति की है, राजद की भी राजनीति की है, लोजपा में भी रहकर आपने राजनीति किया, जेडीयू में भी आपने रहा। क्या कारण रहा है कि आप फिर से राजनीति? भाई ऐसा है कि राजनीति में तमाम लोग ख्वाहिश जो रखते हैं, साफ ख्वाहिश उनकी होती है कि चाहे तो मान सम्मान मिले, कम से कम मान सम्मान मिले, पद की लालसा होती है, अपने फ्यूचर की सोच होती है, अपने साथ रहने वालों के बारे में सोचते हैं लोग कि जो लोग मेरे साथ हैं उनके लिए हम इस लायक हो जाए कि हम उनके लिए कुछ करें। तो तमाम पार्टी में इत्तेफाकन रहने का मौका मिला। तमाम पार्टी का मतलब ये है, कांग्रेस में तो स्टार्टिंग कांग्रेस में थे क्योंकि कांग्रेस का जमाना था, फिर हम आ गए लालू जी के साथ। लालू जी के साथ आए, इत्तेफाक से 16 साल लालू जी के साथ हम रहे और लालू जी ने खूबी हमने देखा है, चीज पाया कि लालू यादव ने बैकवर्ड दलित मुस्लिम को जीने का सलीका दिया और जगाने का काम किया। और वो जो उनकी सोच थी, जो गरीबों के लिए सोच थी, अल्पसंख्यक के लिए सोच थी, दलितों के लिए सोच थी, उस सोच को आज भी जब मैं जेडीयू में भी था तो मैं उन्हें सर्वोपरि मानता था इस बात के लिए कि अगर किसी ने बेजवान को जवान दिया है तो लालू यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी इत्तेफाकन जेडीयू से मोह भंग हो गया, मेरा मोह भंग हो गया। नीतीश कुमार को डायरेक्ट जानते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार कई प्रोग्राम में मैंने देखा है कि अलेक्जेंडर रहिए, आप उधर क्यों खड़े हैं, इधर आइए, मैंने खुद सुना। असल भाई एक नीतीश कुमार एक अच्छे नेता है और सबसे बड़ी खूबी जो उनके में है उस सेकुलरिज्म के मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। जब ये कहते थे भाषण में, अपने कहते थे कि
हम सारी बातों को रख के कहते थे कि हम एक अपील आपसे ये करेंगे कि आप तमाम लोग मिलकर रहिए, एक दूसरे को भाई समझिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए। तो हम ताली बजाते थे उस वक्त, खुद से ताली मेरी ऑटोमेटिक ताली मेरी बज जाती थी। लेकिन नीतीश कुमार का जहाँ सवाल है तो वो कुछ लोग के बीच में घिर गए, दूरी बढ़ती गई। हमको जो भी काम मिला, जैसे गया के जिलाध्यक्ष हम रहे, चुनाव में शाहबाद और मगर में लगभग जगह पर एनडीए हारी, लेकिन हम वहाँ 4 सीट जीते। उसके बाद हमको प्रमोट करके भेज दिया गया प्रदेश का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू का बनाया गया। उस समय तो बहुत अच्छा काम किए, काफी मेहनत किए, देखिए संगठन को आपने काफी मजबूत किया। असलम भाई, हमने जो काम किया तारापुर चुनाव में, तारापुर चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी जी थे तब। अच्छा, आरसीपी जी ने बुला के ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, वहाँ जाइए। हम खिलाफ ने वोट दिया था, आप वहाँ जाइए, 9% कम से कम वोट होना चाहिए। और हम अपनी टीम के साथ वहाँ गए और इत्तफाकन नीतीश कुमार के सिद्धांत और उनकी बातों को जनता तक पहुँचाने के बाद हमने 27% वोट वहाँ गिन किया, चुनाव जीते। और माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद भी हमको मिला, उन्होंने फोन से हमको मुबारकबाद दिया, थैंक्स किया। क्या नाराजगी? जैसे एक तरह आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सेकुलरिज्म के नेता है, अच्छे नेता है, क्यों छोड़? ये हकीकत भाई, चूँकि हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं और इस पर आपके चैनल पर बोल रहे हैं, चैनल काफ़ी मशहूर हो गया है। तो है ये क्या कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम सब लोग का नाम नहीं ले सकते हैं, और उनके छोटे जो पदाधिकारी थे, ऑफिस के थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, अक्सर एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ था कि जब माननीय मुख्यमंत्री के पास हम जाते थे और मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट से हमसे बात करते थे तो बीच में दूसरे लोग आ जाते थे, घुस जाते थे, सामने खड़े हो जाते थे। इस पर हमको नाराजगी थी और कई बार हमने इससे प्रोटेस्ट भी किया था। इसमें अशोक चौधरी ने हमको समझाऊँ जाकर कह रहे होता है, सिक्योरिटी है, ये है वो, तो ये नहीं, ये प्री प्लान था। किसी ने प्लान बनाया था कि मुख्यमंत्री से एलेक्जेंडर खां की बात नहीं। अब बताते हैं, वो मिसाल के तौर पर लीजिए कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर आप औरंगाबाद को जेडीयू में रख लीजिए, हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे, औरंगाबाद मेहनत कर रहे थे, ये बात हमको बोले भी थे कि सर हम औरंगाबाद। गया के सांसद ने कहा था हमको, किसी के मार्फत कहवाया था कि वो औरंगाबाद जो क्या वोटर है, तो हमको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हम औरंगाबाद के में ही काम कर रहे थे। और ये माननीय मुख्यमंत्री को हम बोले थे। तो जब हमने ये कहा कि भाई आप सर इस सीट को रख लीजिए, हम लोग जीतेंगे चुनाव, तो माननीय नीतीश जी ने दूसरे दिन ये जानकारी मिली कि औरंगाबाद जेडीयू हो गया। फिर टिकट का मामला आया तो हम चाहते थे कि भाई वहाँ पर कुशवाहा लड़े, और कुशवाहा चूँकि समीकरण ऐसा है, कुशवाहा तो पता है हम लोग चुनाव जीतेंगे। अशोक चौधरी जी ने पूछा कि भाई कुशवाहा का नाम तो लीजिए। हम बोले कि भाई ठीक है, आप चलिए, अभय कुशवाहा से अच्छा तो कोई है नहीं, अभय कुशवाहा की टिकट हम लोग, खैर टिकट आला कमान के हाथ में है, आला कमान खुद निर्णय करते हैं, इस पर हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन चूंकि रोजा का टाइम था, रोजा, हाँ आप रोजे से? हाँ, रोजे से, तरावी चल रहा, रमजान का टाइम था, तरावी चल रहा था, और काफी रोजे में आदमी डिस्टर्ब रहता है, टेंशन में रहता है। 4 दिन 5 दिन से लगातार हम टाइम मांग रहे थे, और आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। बहुत इत्तेफाक से लास्ट में इनकार कर गए कि हम नहीं मिले। सीएम साहब इनकार किया कि किसी ने खुद से कह दिया, मतलब मैसेज आपको मिला। हाँ, हमको नाराजगी हुई कि भाई इतना मतलब हम मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं,
और बड़ा बड़ा पद हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। जो घर से खर्च करके काम करने की बात है, संगठन चलाना घर का मामला है कि घर ही से सब कुछ चलता है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते हैं, तो इसी पर हमको अच्छा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा आप बता रहे हैं कि जो बीच वाले जो छोटे नेता या उनके जो आसपास बैठने वाले लोग जो नहीं चाहते कि अलेक्जेंडर खां सीएम के करीब रहें, कहीं वो लोग तो गेंदबाजी नहीं किया? देखिए, हकीकत तो ये है कि जो मेरा शक है, चूंकि यकीन सब नहीं कर सकते, तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि माननीय मुख्यमंत्री इनकी बात को सुनते हैं। अच्छा। जैसे मान लिया हम कहा कि आप इसको औरंगाबाद को ही कर दीजिए, गया को विजय मांझी को टिकट दे दीजिए, उन्होंने विजय मांझी को दे दिया। तो ये दिल में डर था कि लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री इन पर यकीन करते हैं, इसलिए लोग बीच में काटते इतना काट दिया लोगों ने कि हम लास्ट में हम भावुक हो गए। हमको लगा कि भाई अब यहाँ इज्जत बचने वाली नहीं है। और इत्तेफाक से अभय जी को आप कर कीजिए कि टिकट आप लोग लीजिए और जाइए चुनाव जीत जाइए। तो एक तरफ दोस्ती अभय कुशवाहा की, अब दूसरे तरफ नीतीश कुमार का प्यार। यानी ये कहा जा सकता है कि आपकी चाहत अभय कुशवाहा, वो जेडीयू से आए या राजद से आए, आपका एक मुहिम था कि अभय कुशवाहा को मुझे सांसद बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जहन में ये था। हमने उनको ये कहा था और औरंगाबाद में कई प्रोग्राम कराया था। इसमें साबिर साहब का भी काफी योगदान रहता था। कई प्रोग्राम कराया था, वो हम चाहते थे कि सांसद बने। और यही मेरा ये था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम नीतीश कुमार, जब आरसीपी जी को छोड़ करके हम नीतीश जी के साथ रह सकते हैं, तो अभय जी के लिए हम उनको माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा छोड़ते, लेकिन एक जुनून था, एक दोस्ती का, यानी अभय कुशवाहा को सांसद बनाना है। हाँ, जुनून था कि हमको बनाना है। और हालात कुछ ऐसे थे जो फिरका परस्ती का दौर था, उसमें ये भी तो चर्चा बना हुआ है कि अभय कुशवाहा के चुनाव में आपने मेहनत किया और मेहनत कर आपने कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ा कि अभय कुशवाहा को बहरहाल में सांसद बनाना है, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ का रहता है। वहाँ के जो सांसद सुशील सिंह सांसद जो थे, वो पिछले कई वर्षों से लगातार वहाँ के सांसद रहते हैं और उस जगह को हरवाना। असलम भाई, आप ये समझिए कि हम जो मेरी मुहिम थी, जैसे जब चुनाव होना था, चुनाव का दिन, जो चुनाव की तिथि थी, जिस दिन चुनाव होना था उस दिन जुमा था, और हम घर घर जाके, हर गांव में जाके लोग को बता रहे थे कि आपको एग्रेसिव वोट करना है। एग्रेसिव वोट कैसे होगा? जुमा तक आप वोट कीजिए, यानी जेंट्स वोट करें, और जुमा में जब हम लोग नमाज पढ़ने जाएं तो औरतें वोट करें। और इस हिकमत से जो हम लोगों ने काम किया, काफ़ी एग्रेसिव वोटिंग हुई और 70% टोटल एवरेज वोट का 70% मुसलमानों ने। अरे एक सवाल है, चूँकि आप तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि नीतीश कुमार से हमारी काफ़ी सहमति रही है, लेकिन किसी कारणवश आज नीतीश कुमार से मतलब जेडीयू छोड़कर आप राजद की राजनीति में आए, जहाँ लालू यादव भी आपको जान रहे हैं। जैसा लालू जी के बारे में भी आपने बताया कि उन्होंने भी गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को जगाने का, उठाने का काम किया है। एक सवाल आपसे ये है कि बहुत तेज़ी से जन स्वराज बिहार में अपना पाँव पसार रहा है, बहुत तेज़ी से उठा रहा है। मुस्लिम वर्ग भी बहुत तेज़ी से जन स्वराज की ओर उठा रहा है। क्या अभी प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए। आगे रिजल्ट तो वही है, लालू और युवा नेता तेजस्वी। बिल्कुल हम इसमें कहीं पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई ऐसा हो मामला खड़ा होगा, कोई ऐसी बात खड़ी हो जाएगी। इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों तेजस्वी को? क्यों क्या एक बात बताते हैं, पहले तो लालू जी की बात सुनिए। लालू जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब वो रेल मंत्री थे
तो उन्होंने जो काम किया था, जो रेलवे को प्रॉफिट हुई थी, उसकी चर्चा देश विदेश में होती है। तो विदेश के भी लोग यहाँ आए थे जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला रहा है कि और प्रॉफिट मिला? उन्होंने जो गरीब रथ चलाया था, हाँ। वो एक मतलब समझिए कि पूरे मामले में एक खूबसूरत लम्हा था कि भाई गरीब रथ उन लोगों के लिए है जो लोग कम पैसे वाले हैं, वो भी एसी में बैठ के जाएं। एसी में बैठ कर कम बड़ी बात नहीं है। अब लालू जी का जहाँ तक सवाल है, लालू जी की हर खूबी इस तरह की है जो बेमिसाल है। बेमिसाल इस माने कर है कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को सम्मान दिया। उनका 6 बजे गेट खुलता है, 7:30 बजे तक अभी भी मिलते हैं। और ये चीज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह भी दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हफ्ते में कम से कम एक बार कार्यकर्ता से मिलिए, ताकि आपको फीडबैक गांव का, देहात का, आपके क्षेत्र का मिल सके। लेकिन लालू जी में ये खूबी, अभी अगर वो बीमार भी हैं तो हाथ हिला के वो विश करते हैं। ठीक है, खूबी का मालिक गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक बहुत चर्चा है, कई लोग ये जिक्र किए कि लालू जी अगर चारा घोटाला में नहीं जाते तो महापुरुष। ये हकीकत ये है कि लालू प्रसाद यादव जी को तो फंसाया गया, और फंसाया गया इसलिए फंसाया गया कि किसी जमाने में कुछ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि लालू प्रसाद की जय तो कर ही रहे थे, लालू भगवान की जय। कुछ लोगों ने कहा भगवान से, हाँ, भगवान से तुलना कर दिया। तो हकीकत ये एक पर्सनालिटी थी, एक अच्छी शख्सियत है, और इस तरह से वो मशहूर हो रहे थे कि अगर इसी तरह उनको छोड़ दिया जाता, इस चारा घोटाला में नहीं फंसाया जाता, तो तय था कि ये महापुरुष इनकी गिनती होती। और आज भी महान तो ये है, इसमें दो मत थोड़े है। ये तो लालू को बताया। तेजस्वी के अंदर क्या खूबी है कि आप देखिए, तो है नौजवानों और गरीबों की जिंदगी तो बरकन है। तेजस्वी यादव का जहाँ तक सवाल है, जमाने से हमने देखा, तो छोटे से देखा। और एक बार एक वाकया भी आपको हम बताते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी और ध्रुव यादव जी दोनों रांची में थे, और इत्तेफाक से हम अक्सर जाया करते थे उनसे मिलने। तो बुलाया, अच्छा वो बताओ कि मेरा कौन बेटा नेता के लायक है। हमने कहा तेजस्वी में बहुत, तेजस्वी जी को अगर आप नेता बनाइए तो आपकी पार्टी चला लेंगे। भाई गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आपके सामने हम ये लालू जी से बोले, लालू से बोले। तो लालू जी ने कहा कि देखिए भोला बाबू, अलेक्जेंडर भी वही बोल रहा है जो हम लोग सोचते हैं, समझा। तो तेजस्वी जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम क्या तर्क है तुम्हारे पास, ये तेजस्वी अच्छा है। हम कहा देखिए, सरघाटी में जो प्रोग्राम हो रहा था, तो पार्टी में हम किसी पार्टी में रहे, जेडीयू में रहे, आरजेडी में रहे, ज़्यादातर रहे इसी में, तो किसी पार्टी में रहे, लेकिन भाषण तो लोग सुनता है। जब भाषण हम उनका देख रहे थे, और जब प्रेस ब्रीफिंग वो कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि इस आदमी में गुण है और ये आज कल बड़ा नेता बन सकता है। बोले कि तो देखा था, हम हकीकत है कि हम वहाँ थे, सरघाटी में बहुत भीड़ हुई थी, काफ़ी भीड़ भाड़ हुई थी। और तेजस्वी जी का जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी जी ने अपने शासन काल में जो उस समय मिला 17 दिन का, 17 महीना का, उस 17 महीना में उन्होंने जो किया किसी ने नहीं किया। इस बार जो नीतीश कुमार के साथ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मतलब 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया, बिहार के ही लोग नहीं थे, देश दुनिया के लोग थे, मतलब देश के लोग थे। और ये कमाल जो उन्होंने किया, इस कमाल से युवा वर्ग जो है दीवाना है उनका। यानी इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। जिस तरह से लालू का आप बखान कर रहे हैं कि उन्होंने रेल मंत्री के रहते विश्व इतिहास बनाए थे, जैसा अभी आपने, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्श कदम पे चलते तेजस्वी भी काम कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि 17 महीना में कई लाख लोगों को जॉब देने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और कुछ खूबियाँ हैं जो हम
देखते रहते हैं, समझते हैं। तो 40 वर्ष हो गया हम लोग, 40 वर्ष से संघर्ष में है। और ख्वाहिश तो होती है, लेकिन तमन्ना तो पूरी ऊपर वाला करता है, नीचे वाले में किसी में ताकत है नहीं, तो वो जाने दीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव में जो क्वालिटी है, जो गुण है, अगला 2025 में मुख्यमंत्री से कोई रोक रहा क्या? उनको कोई 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक रहा है? यानी 2025 में राजद की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी मेरा भाग साथ देता है, जहाँ हम रहते हैं सरकार उसी की बनती है। मतलब देखिए, ये अलेक्जेंडर खान साहब हैं और जाहिर चीज़ है कि इनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इनका कहना है कि मैं तो हर जगह रहा, हर खेमे में रहा, हर लोगों के साथ रहा। इनका गुणगान इस रूप में भी मैं बता सकता हूँ कि अगर ये लोजपा के साथ रहे तो रामविलास भी इन्हें नाम के साथ जानते थे। चूँकि नीतीश के साथ रहे तो भी नीतीश कुमार को नाम से जानते थे। लालू जी के साथ रहे तो लालू जी भी इनको नाम से जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने मेहनत कर कर अपनी पहचान बनाई है और जिसके साथ भी ये रहते हैं वहाँ ईमानदारी का प्रूफ देते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और उस पार्टी को मजबूत बनाते हैं। जिस तरह से अभी ये बताते नजर आ रहे हैं कि मैं कुशवाहा जी के साथ रहा और उस जगह से मैं उन्हें चुनाव जिताने का काम किया जो चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था। वहाँ के सांसद एक बार नहीं कई बार के सांसद वहाँ बैठे थे और वहाँ से कुशवाहा जी को लाकर वहाँ चुनाव जिताने का काम किया। और जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, जाहिर चीज़ है कि काफ़ी नाम इनका भी हुआ है। लालू जी भी इनको थैंक्स कहे हैं और इसलिए कहे हैं कि अलेक्जेंडर खान जहाँ रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं, उसकी सरकार बनती है, जिसके साथ रहते हैं वो चुनाव जीतता है। एक चीज़ ये बताइए कि 2025 में भी आपकी भविष्यवाणी है कि लालू की सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगी, तो बीइंग अलेक्जेंडर खान, बीइंग उसको सत्ता में लाइए और दूसरी पार्टियों से आरजेडी में बेहतर स्थिति है मुसलमानों की और उनको लगभग हिस्सेदारी मिल रही है। यही वजह है कि मेरा जहन और मैं दिल से इस बात को चाहता हूँ कि अगली सरकार जो बने मुसलमानों और माई समीकरण के आधार पर बने और मुसलमान उनको जिस तरह से वोट दे रहे थे उससे ज़्यादा एग्रेसिव होकर वोट दें ताकि रिजल्ट अच्छा हो। क्यों ऐसा क्या है? जैसे एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, एनडीए की सरकार भी तो मुसलमानों के साथ तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक एनडीए का सरकार का सवाल है, तो सरकार पर अगर हम बोलते हैं तो इसका ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, लोग दूसरी बात समझते हैं, इसलिए उस पर हम बोलने के मूड में नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि हकीकत सेकुलरिज्म जो है, हिंदुस्तान वो बगीचा है जहाँ हर तरह का फूल, सिर्फ एक फूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये आप जानते हैं। और हकीकत यह है कि वो माली बेईमान है जो सिर्फ एक फूल से प्यार करे। हकीकत यही है कि एनडीए का जो बड़ा हिस्सा है वो सिर्फ एक फूल से मोहब्बत करता है, एक फूल की सेवा करता है। और हिंदुस्तान सेकुलरिज्म का बगीचा है, फूल हर फूल इसमें खिलते हैं, गुलाब भी हैं, चमेली भी है, बेला भी है, सब है। तो यही वजह है कि एनडीए से हम दूर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए नहीं, इंडिया है, इंडिया में इंडिया की सरकार। देखिए, अलेक्जेंडर खान कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारा देश वो देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। जो देश में नहीं विदेशों में भी हमारे हिंदुस्तान की चर्चा होती है। इस देश में गंगा जमनी की तहजीब है। जाहिर चीज़ है कि जैसा इनका कहना है कि अभी जो एनडीए के साथ जो बड़ा दल है, यानी भाजपा की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक फूल का सेवा करता है, एक फूल का गुणगान करता है, जबकि हमारा देश कई फूलों का देश है। यहाँ
कमल के साथ साथ गुलाब भी है, चमेली भी है, अनगिनत फूल है। और हमारा देश जो है वो अनेकों फूल को समेट कर एक देश बना है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जाहिर चीज़ है कि हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान की सरकार अगर बनानी हो, इंडिया का साथ दीजिए और इंडिया की मुहिम को तेज करते हुए इंडिया की सरकार बनाइए। जैसा ये कह रहे हैं कि 2025 में यहाँ जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, यहाँ भी कोई ऐसा लोग नहीं हैं जो रोक पाएँ ताकि यहाँ हिंदुस्तान में इंडिया की सरकार बिहार में भी बनेगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज।